अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो जंकक, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। जंकक बेटा प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने डैड की बात सुन लो। वो क्या कहना चाहते हैं एक बार उनकी बात सुन लो, फिर तुम बाद में बोलना। जी ठीक है मॉम, मैं सुन रहा हूँ। कहें अब मैंने फैसला कर लिया। अब ज़्यादा देर तक तुम्हें अनसीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, और इसका एक ही इलाज है, तुम पर बोझ डाला जाए, तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारियां डाली जाएं, और तुम भी अपने भाई के साथ मिलकर इन जिम्मेदारियों को संभालो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, और बहुत जल्द हम उनकी तरफ जा रहे हैं। ना तो मैं कोई बहस चाहता हूँ और ना ही इनकार। मैंने जो कहा है वो तुम्हें हर कीमत पर करना पड़ेगा। और वैसे भी वो बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, लड़की भी बहुत अच्छी है, तुम जैसे इंसान को अच्छे से संभालना जानती है, इसलिए नो इनकार। मॉम मेरा नाश्ता हो गया है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और शाम में मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा और लेट ही आऊँगा, आप सो जाइएगा। लेकिन जंकक बेटा बात तो सुनो। जंकक मेरी बात तो सुनो बेटे। देखा तुम लोगों ने इसे, देखा इसे, मेरी बात पूरी होने तक का इंतज़ार तक नहीं किया इस लड़के ने, और उठकर चला गया। आप भी क्या करते हैं? मैंने आपसे कहा था ना आपसे मैंने, एक बार उससे बात कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। क्या आप नहीं जानते अपने बेटे को? मैं उसका बाप हूँ, उसे मेरा बाप बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? और समझाओ उसे, क्योंकि जो मैंने कहा है होगा वही। तुम लोग उसे अच्छे से समझा देना कि मेरे फैसले के खिलाफ जाने की हरगिज़ कोशिश मत करे, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गए तुम लोग? उसके बाद योंगी और नामचंद दोनों ऑफिस चले जाते हैं, और जीना और ते घर के काम करने लगती हैं। बस कर जाओ भाई, और कितना गुस्सा करोगे, कितनी तोड़ फोड़ करोगे आखिर? और किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? अपने हाथों की हालत देखो, कितना खून बह रहा है इनसे, कितना जख्मी कर दिया है तुमने इन्हें। अब बस करो और बताओ मुझे क्या हुआ है। अंकल ने कुछ कहा है, योंगी भाई ने कुछ कहा है, कुछ तो बोलो ना। कैसे, आखिर कैसे सोच सकते हैं वो कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, और वो भी पूछे बगैर? तुम ये क्या बोल रहे हो जंकक? ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमने बात नहीं की? क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्या वो अपनी बात के आगे किसी और की बात सुनते हैं? पता नहीं कहाँ से उठा लाए हैं वो उस लड़की को। और लेकिन तुमने आंटी से बात करनी थी ना, क्या तुमने उनसे बात नहीं की? उन्हें उस लड़की के बारे में नहीं बताया? तुम उनसे बात करो ना, तुम उन्हें बताओ, वो तुम्हारी बात ज़रूर समझेंगी, और फिर वो अंकल को भी समझाने की कोशिश करेंगी ना। बस यही गलती हो गई मुझसे, मैं मॉम को नहीं बता पाया। मैं तो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, मगर मुझे क्या पता था डैड ये सब सोच कर बैठे हुए हैं। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तुम रूम में चलो, फ्रेश हो। देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। सुबिन जंको को रूम में लेकर जाता है, और जंको फ्रेश होने चला जाता है, और सुबिन जंको का रूम देखने लगता है। ये कैसा अजीबो-गरीब सा घर बना रखा है जंकक ने। हर तरफ ब्लैक ही पेंट है, और ये रूम, ये तो जैसे कोई भूत बंगला होता है। और रही सही कसर इन पिक्चर्स ने पूरी कर रखी है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये स्केच, ये पहले तो रूम में नहीं था। ये किसका है, और ये कहाँ से आया है? किसका है ये? कहीं ये स्केच उस लड़की का ही तो नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम पहले तो यहाँ नहीं था, ये तो अभी आया है ना। सुबिन ये सब सोच ही रहा होता है कि जंकुक फ्रेश होकर अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है। जंकुक ये स्केच किसका है? क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो ये यहाँ नहीं था। किसका है ये? ओह हेलो भाई,
मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, किसका है ये? किसने बनाया है? और तू पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। किसका है ये? ये उसी लड़की का है, जिसने मेरी नींद उड़ा रखी है, जिसने मुझे पागल कर रखा है। तुम्हें पता है, वो इससे भी ज्यादा हसीन है, लेकिन मैंने तो ये एक छोटी सी कोशिश की है उसकी तस्वीर बनाने की। ओह, तो ये वही लड़की है। मैं भी कहूँ, अब से पहले ये यहाँ नहीं था, तो क्या वो ऐसी दिखती है? नहीं, वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो बहुत खूबसूरत है सुबिन, मासूम सी, प्यारी सी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। वो बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा। जंकुक, तुम्हारा ये पागलपन उसके लिए हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता नजर आ रहा है मुझे। ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसके लिए हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा पागल होता जा रहा हूँ। और सच कहूँ तो अब वो हर कीमत पर मुझे मेरे साथ, मेरे पास चाहिए बस। मम्मा, पापा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने कहा है ना आपसे, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो फिर आप लोग क्यों पड़ गए हैं मेरे पीछे? क्यों नहीं सुन रहे हैं आप दोनों मेरी बात? अरे बेटा, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुम कल ही शादी कर लो। हम तो बस ये कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे हैं, तुम एक बार उनकी फैमिली से मिल लो, एक बार लड़के से मिल लो। अगर वो लोग तुम्हें पसंद आ जाएं तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। और आप ये बात बोल के उसे और ज्यादा सर चढ़ा रहे हैं। वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, और तुम्हारे लिए वो एक परफेक्ट मैच है। मुझे इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। मॉम, इसका मतलब है कि आप हर हाल में ये सोच के बैठी हैं कि आपने मेरी शादी करनी ही करनी है। ऐसा ही है ना? पापा, देखे ना मम्मा को। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो लोग तुम्हें पसंद आएंगे और तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करोगी, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। लेकिन मैं बोल चुकी हूँ ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है ना। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा है ना, वही होगा जो तुम चाहोगी, हरगिज़ नहीं। इस बार इसके आंसू हमें नहीं पिघला सकते। इस बार वही होगा जो मैं चाहूँगी। वो एक बहुत अच्छी फैमिली है, और इस बार तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। सुना तुमने? देखा, तुमने रुला दिया ना उसे। क्या करती हो तुम भी? तो क्या करूँ मैं? आपकी तरह उसकी मिन्नतें करती रहूं? आपको नजर नहीं आता कि वो बच्ची है, वो अभी अपना अच्छा बुरा नहीं समझती है। उसके लिए ये फैसला हमें ही करना होगा। और आपको क्या लगता है, इससे अच्छा प्रपोजल उसके लिए कोई और हो सकता है? वो एक परफेक्ट मैच है उसके लिए। इतना बड़ा खानदान है, और फिर लड़का, वो भी तो देखे ना कितना अच्छा है। आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है ये? और इस सब में तुम्हें अपनी बेटी की खुशी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? क्यों नहीं समझ? मैं सब समझ रही हूँ, और समझने की जरूरत आपको और आपकी बेटी को है, मुझे नहीं। लेकिन इस बार आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी करूँगी मैं ही करूँगी।